जय सिया राम, जय सिया राम। रामचरितमानस का पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड और तीसरा कांड अरण्य कांड है। अरण्य कांड का आरंभ शिव की स्तुति और राम की महिमा के गुणगान के साथ होता है। एक बार श्री राम फूलों के आभूषण बनाकर बड़े आदर और प्रेम से सीता जी को पहना रहे थे, तभी इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए के रूप में वहां आया और उसने आकर सीता जी के पैर में चोंच मारी। श्री राम ने जब मंत्र से पूरित अपना ब्रह्मसर चलाया तो जयंत असली रूप में आ गया और अपने पिता इंद्र के पास गया तो इंद्र ने उसे अपनी शरण में लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो तब वह अन्य देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, किसी ने भी उसे अपनी शरण में नहीं लिया। तब उसे मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें बताया कि जिससे श्री हरि अप्रसन्न होते हैं उसका साथ कोई नहीं देता। राम बहुत दयालु हैं, राम बहुत कृपालु हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए, वो आपको क्षमा कर देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिन वहां रुककर श्री राम आगे अत्रि मुनि के पास गए और वहां उनके आश्रम में उन्हें माता अनसुईया मिली। माता अनसुईया ने सीता जी को दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र प्रदान किए, स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी और उनका आशीर्वाद पाकर वे वहां से और आगे बढ़ गए। आगे चलकर उन्होंने जंगल में विराट राक्षस का वध किया और वे आगे अगस्त्य मुनि से मिले और फिर उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर और आगे दंडक वन में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने गोदावरी के किनारे एक पर्णकुटी बनाई और उसमें रहने लगे। तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई और श्री राम को देखकर वह उनसे कहने लगी कि इस संसार में हे राजकुमार, तुम्हारे समान सुंदर न कोई पुरुष है और न मेरे समान सुंदर कोई स्त्री। और उसने श्री राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने हंसकर लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया तो वे लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये तो अयोध्या के राजा हैं और मैं इनका सेवक हूँ। राजा कुछ भी कर सकता है, आपसे विवाह कर सकता है, लेकिन मैं तो सेवक हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर राजा के साथ तो आप सुखी रहेंगे, लेकिन सेवक के साथ आपको कौन सा सुख मिलेगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वह पुनः श्री राम के पास गई और फिर उनसे अनुरोध करने लगी। राम ने फिर उन्हें
लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। इस तरह वह जब पुनः लक्ष्मण जी के पास गई और वहाँ से भी जब अपने इच्छा अनुसार प्रत्युत्तर उन्हें नहीं मिला तो वह क्रुद्ध हो गई और अपने असली रूप में आ गई और सीता जी को डराने लगी। सीता जी भयभीत हो गईं। सीता जी पर झपटी तो लक्ष्मण जी ने बड़ी तेजी से उसके नाक और कान काट लिए, लेकिन उसके साथ अन्य राक्षस गण भी थे, जिन राक्षसों ने श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करना चाहा और सीता जी को उठा ले जाना चाहा। तो श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता जी को लेकर तुरंत किसी पर्वत की खोह में जाकर छिप जाएं और स्वयं अकेले ही उन राक्षसों से युद्ध किया। जय सिया राम, जय सिया राम।